वेट को हिंदी में कहते हैं भार। ये है भार। हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे वेट और मास, इस दोनों में फर्क समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वेट किसको कहते हैं, जिसको कहेंगे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, भार। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मास। और मास ये शुरू से मैंने पढ़ाते आया है, मास को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। वेरी गुड। तो यही है, आज हम लोग द्रव्यमान और भार में फर्क समझेंगे। ठीक है। तुम लोग ज्यादातर देखती होगी कि हम लोग जब बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि इसका वेट कितना है। स्कूल में भी हुआ था ना, जब हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो हम लोग बात करते थे ना, सर इसका वेट देख लीजिए, तो इसका वेट देख लीजिए। तो तो वेट जो हम लोग बोलते थे ना, वो हमेशा से गलत बोलते थे, क्योंकि वेट का मतलब होता है भार। और भार जो होता है, भार ये होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि पहले भी पढ़ी हो, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट पे वो बल अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट जिस बल की वजह से नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है, नीचे की ओर गिरता है, उसी को हम कहते हैं भार। मतलब कि यहाँ पे वेट को हम लोग W से चिन्हित करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल W। अब मैंने क्या बोला कि ये वेट, भार उसको कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है उस ऑब्जेक्ट पे, वही कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का भार कहलाता है। अब जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को हम ड्रॉप करते हैं और ये गिर जाता है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल इस ऑब्जेक्ट पे लगा, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है वही कहलाएगा, उसका भार कहलाएगा। अब समझो मास किसको कहते हैं। अब जैसे कि किसी का मास होता है, द्रव्यमान होता है, इसका डेफिनेशन होगा कि मास उसको कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु बनता है तो उसके अंदर जितना भी उसका मैटर होता है वो उसका भार होता है, द्रव्यमान होता है। अब जैसे कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर में कितना सारा प्लास्टिक का यूज हुआ होगा, इसके अंदर इंक है, इसके अंदर स्पॉन्ज है, उसके अंदर क्लॉथ है। तो ये ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना भी मैटर इसमें लगा होगा, जितना भी पदार्थ और कण इसमें लगा होगा, वो इसका द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कि मेरा द्रव्यमान क्या होगा, मेरा मास होगा जैसे कि 52 kg। तुम लोग में से कोई होगी 40 kg की, कोई होगी 45, कोई 30, कोई 35। तो देखो फर्क ये होता है कि ये हम लोगों को बताता है कि हमारा जो शरीर है या कोई ऑब्जेक्ट है वो कितने कणों से मिलकर बना है, मतलब उसके अंदर कितना मैटर का पार्टिकल है, पदार्थ का कण है, वो बताता है द्रव्यमान, मास को। और वेट बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन की वजह से लगने वाला जो बल है वही कहलाता है उसका वेट। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा mg, क्योंकि तुम पढ़ी हो ना स्टार्टिंग में, यहीं से पढ़ना शुरू की ना, फोर्स इक्वल्स टू ma। फिर जब ग्रेविटेशन हम लोग पढ़े तो m इक्वल्स टू g हो गया। अब यही बोल रहे हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वही कहलाता है उसका वेट। तो वेट एक तरह से क्या है, बल है, फोर्स है। और इसीलिए ये जो F है वो W में चेंज हो गया और अब बन गया है m into G। और ये जो तुम्हारा मास है, जिसको हम लोग स्मॉल m से बताते हैं, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, मैटर है, जिससे वो बना होता है। तो इसका जो सिर्फ यूनिट होता है वो होता है kg। फर्क समझ में आ रहा है? yes। अब जैसे कि तुम लोग याद करो, अगर हम तुमसे पूछे कि मून पे जाने पे, मून पर जब कोई जाएगा, जैसे कि मून पे यही गया, ठीक है, मून पे ये गया, तो बताओ इसका वेट सेम रहेगा कि मास सेम रहेगा, क्या बदलेगा? मास। इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, तो मून पे जब इसको लेके जाएंगे तो इसके वेट में फर्क दिखेगा कि इसके मास में फर्क दिखेगा? किसमें? मास में फर्क दिखेगा। किसमें दिखेगा?
स्टैंड अप। अरे इधर आओ, साक्षी करो सामने से। ये वस्तु मून पे जाएगा तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से कम होता है। वेरी गुड, जिसके कारण इसका वेट कम हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैप। एकदम सही बोली, यही मैं अभी समझाने वाली थी, क्योंकि तुम लोग को पहले भी बताया है कि जो मून होता है, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पृथ्वी के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। तो जब वहां अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का वेट, मास, किसी वस्तु का मास 40 kg है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट वस्तु का मास, द्रव्यमान जिससे वो बना है, जिसके अंदर वो कण से बना है, वो 40 kg है। तो ये 40 kg, ये जो मास है, ये तो हमेशा फिक्स ही होगा, ये हमेशा फिक्स होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब मून पे लेके जाएंगे तो ये सेम फॉर्मूला लगेगा m/g, क्योंकि हमको वेट निकालना है और वेट का फॉर्मूला आता है m/g। तो इसका मास 40 kg है, लेकिन g पे जो ग्रेविटेशन का वैल्यू होता है वो कम होता है पृथ्वी से, तो कम होगा। तो g, अर्थ के लिए g का वैल्यू क्या है, 9.9 ये है, Yes, ठीक है? ma'am. तो इससे तो हमेशा कम ही होगा मून पे। यस मैम। पिछले क्लास में पढ़े भी है, उसको देखे भी है। तो मान के चलो, जब सपोज मान के चलो 7 है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा जब मल्टीप्लाई करोगी 40 × 7 को, तो 280। 280 होगा। और बताओ ये जो वेट है, वेट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, क्योंकि अभी वो यूनिट लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। जब फोर्स लिखी थी क्या बताए थे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। तो यहाँ इसका मतलब वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो ये हो गया 280 न्यूटन। अब सेम ऑब्जेक्ट, सेम चीज, अब इसका मास निकालना है, तो देखो ये अब अर्थ पे वेट निकालेंगे, अर्थ पे वेट, अर्थ पे देखो वेट कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला m/g। वेट था 40 kg और यहाँ g का वैल्यू है 9.8। तो देखो कितना आएगा, इसको मान लो सपोज 10 है, तो कितना हो जाएगा, 400। तो देखो फर्क है कि नहीं है, मून पे कम है और अर्थ पे ज्यादा है। इसीलिए जब भी हम लोग दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंपेयर टू अर्थ कम होता है, तो हमको हल्का हल्का सा फील होता है, लाइट वेट, ऐसे लगता है। देखियो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो हवा में उड़ते रहते हैं, उनको है ना अपने शरीर का भार उनका पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो उस पे लगने वाला जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कि वो अपने आप को बहुत हल्का हल्का महसूस करते हैं। और यही होगा कि जब हम सन पे चले जाएंगे, सन के पास जाएंगे या वैसे प्लैनेट के पास जाएंगे जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमको बहुत भारी भारी जैसा महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आने लगेगा, फिर आएगा ना, जी का वैल्यू बढ़ेगा। तो अब देखो ये चीज, ये है तुम्हारा वेट, जिसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं, W से। और मास को M से। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इसका kg। ये हमेशा चेंज हो सकता है और ये हमेशा फिक्स रहेगा, रहेगा ना। यस मैम। तुम जिस चीज से बनी हो, तुम्हारे अंदर जितना तुम एटम बोल रहे हैं, सेल वगैरह से बनी हो, उसको थोड़ी बदला जा सकता है। तुम मून पे भी जाओगे तब भी शरीर के अंदर जो रहे, समझ में आ रहा है। यस मैम। अब जैसे कि तुमसे पूछे कि एक चीज और तुमसे ये भी पूछेगा क्वेश्चन में कि जो ये होता है ना वेट, ये वेट मून पे ये डिराइव किया हुआ है। मून पे जो वेट होता है ना, वो अर्थ से 1/6 टाइम्स कम होता है। मतलब कि पृथ्वी पे अगर किसी का वेट 600 न्यूटन है, तो 600 न्यूटन पृथ्वी पे है, तो मून पे पूछेगा वेट कितना होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि वो 1/6 होता है पृथ्वी से। तो 1/6 मतलब अब ये 600 न्यूटन है, तो मून पे कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। ये इसका एक डेरिवेशन है जो कि तुम इसको निकाल भी सकती हो खुद से। कैसे निकालोगी, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक और भी तो होता है, जी। हाँ, जी बताओ। बराबर कैपिटल हाँ, M स्मॉल m अपॉन by r²। ठीक है। अब तुमको मून पे निकालना है, यही फोर्स निकालना है ना, यही चीज निकालना है तुमको। तो उसके लिए क्या करती हो, जैसे कि यहाँ पे है ये F इससे बदल जाएगा, M × G से बदल जाएगा। अब देखो यही चीज निकालना है, तो ये M कट जाएगा, G
जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो मून है, देखो तो मून का तुमको r चाहिए, मून का तुमको वजन चाहिए, जी हम हर जगह एक ही जैसा है, तो तुम्हारा जी का वैल्यू निकल जाएगा, इससे नहीं निकल जाएगा? जैसे कि फिर से समझो, मून पे गई और तुम बोली मैम हम तो अभी तक अर्थ का पता है, मून का कितना होगा वो बताइए कैसे निकालेंगे? जैसे अभी जो बता रहे हैं तो उससे मान ही नहीं हो ना कि कम होता है, लेकिन इसको निकाल भी तो सकते हैं कि हम मून पे चले गए, मून का सेंटर हो गया, मून का सरफेस हो गया, ठीक है? फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो m, ये एक ऑब्जेक्ट है जो मून के सरफेस पे है, मान के चलो ये 40 kg का है, तो इधर ये m और m कैंसिल आउट हो जाएगा। तुमको ये जी का निकालना है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है मून के कोर की ओर, मून की सेंटर की ओर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी वैल्यू नहीं बदलता है। इसका मून का जो द्रव्यमान होगा, मास कितना है वो हम लोग को पता है, या मतलब देख के बता देंगे। और उसके बाद ये कैंसिल आउट, तो जी का वैल्यू निकल जाएगा, आर भी पता है, तो जी का जो वैल्यू निकलेगा ना इससे कम निकलेगा। प्रूफ हो गया कि मून पे कम होता है। उसी तरह से तुम किसी भी प्लैनेट के लिए निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes. तो एक चीज जैसे कि बताएं, तो जब निकलता है ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट निकलता है ना, वेट मून पे m/g, तो ये पाया गया है कि जो मून पे जो वेट होता है वो पृथ्वी के से 1/6 होता है, मतलब 6 से जब डिवाइड कर दोगी तो जो वैल्यू आएगा वही होगा तुम्हारा मून पे वेट। अब जैसे कि बताएं अर्थ पे है 600 न्यूटन, ठीक है? तुमसे पूछेगा मून पे बताइए वेट क्या होगा, 100 न्यूटन। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है 1/6 जो पृथ्वी पे उसका वेट आया है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, ठीक है? ये बताओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 36 न्यूटन है तो उसका मास क्या होगा? कितना होगा? 6। देख लेते, चलो मास बोलिए 6, तो क्या लगाती हूँ? वेट इक्वल्स टू m × g। वेट कितना है? 36, m निकालना है, g 10, तो m 36/10 क्या हो जाएगा? 3.6। क्या होगा आंसर? 3.6